प्रिय बच्चों, तरुण स्कूल यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 अध्याय 2 बहुपद भाग 1 विषय गणित अध्याय 2 बहुपद प्रश्नावली 2.1। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बहुपद क्या होता है, बहुपद की परिभाषा क्या है। बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात पूर्ण संख्या में हो उसे बहुपद कहते हैं। चर राशि में घात है वो पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, मतलब घात ऊपर 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। पूर्णांक ऋणात्मक या भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए, सिर्फ पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, वो होता है बहुपद। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। तो सबसे पहले बताना है कि इसमें एक चर वाला बहुपद कौन कौन सा है और कौन कौन से नहीं है। एक चर मतलब चर की राशि एक हो, वो होता है एक चर, जिसमें चर सिर्फ एक हो, चाहे x हो चाहे y हो, चर एक होना चाहिए, वो एक चर में बहुपद है। और चर की घात पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, एक चर होनी चाहिए और घात पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, तब वो एक चर में बहुपद होगा। जैसे पहला प्रश्न है 4x² माइनस 3x प्लस 7। 4x² माइनस 3x प्लस 7 ये कितने चर वाला बहुपद है ये बताना है। इसमें एक ही चर है x और कोई दूसरा, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, चर एक है, इसका मतलब ये एक चर वाला बहुपद है। और यहाँ x की घात 1 है, यहाँ x की घात 2 है, 2 और x की घात 1, घात 1 है यहाँ 2 है, ये दोनों चरों के ऊपर घात पूर्ण संख्या में है, इसका मतलब ये बहुपद है। और ये एक चर में बहुपद है क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या में और एक ही चर है, इसलिए ये एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद, ये एक चर में बहुपद है। यहाँ y की घात 3 है प्लस √2, y एक ही चर है y और घात 3 है, घात पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये भी एक चर वाला बहुपद है क्योंकि चर के ऊपर घात पूर्ण संख्या में है और एक ही चर है y, इसलिए ये भी एक चर वाला बहुपद है। और ये प्रश्न √3t प्लस t√2, सबसे पहले हम बताना है कि यहाँ घात कितनी है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3t/2। जो संख्या अंडरूट में है वहां हम घात 1/2 लिख सकते हैं, प्लस √2। तो बहुपद को पहचानने के लिए सबसे पहले चर की घात पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। यहाँ चर की घात पूर्ण संख्या में नहीं है, यहाँ घात है 1/2 जो भिन्न है, भिन्न में नहीं होनी चाहिए घात, इसलिए ये बहुपद नहीं है क्योंकि घात पूर्ण संख्या में नहीं है। यहाँ घात 1/2 है, t की घात, जहाँ अंडरूट लिखा हुआ है उसके वहां हम घात 1/2 लगा सकते हैं। 1/2 का मतलब भी वर्गमूल होता है। तो यहाँ चर की घात पूर्ण संख्या में नहीं है, 1/2 है, वो भिन्न है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या में नहीं है, भिन्न में है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। वही होता है बहुपद जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या में हो, नहीं तो ऋणात्मक हो नहीं भिन्न हो, वही होता है बहुपद। और एक चर है तो चरों की एक संख्या एक होनी चाहिए। इस तरह से यह प्रश्न y + 2/y
बराबर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y प्लस, ये भाग में या गुणा में लाएंगे तो 2 इंटू, यहाँ y की घात 1 है, गुणा में लाएंगे तो y की घात -1 हो जाएगी। तो यहाँ चर है y और घात -1 है, ऋणात्मक है, परंतु बहुपद को पहचानने के लिए घात पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। यहाँ घात है ऋणात्मक, यहाँ घात -1 है जो ऋणात्मक है, पूर्णांक है, तो घात पूर्णांक में नहीं होनी चाहिए, तो ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होना चाहिए, मतलब पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। पूर्ण संख्या सब धनात्मक होती है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चर की घात ऋणात्मक है। जब घात ऋणात्मक हो तो बहुपद नहीं होता है, घात पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, मतलब चर हर में है तो वो बहुपद नहीं होगा, इसलिए ये ध्यान रखना है। तो 3t, यहाँ घात 1/2 है, यहाँ घात -1 है, ये भिन्न है, ये ऋणात्मक है, इसलिए ये बहुपद नहीं हुआ और ये भी बहुपद नहीं हुआ। इसका मतलब ये x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50, तो यहाँ x, y और t तीन चर है और घात सब में पूर्ण संख्या में है, इसलिए ये बहुपद है, पर ये एक चर वाला बहुपद नहीं है, ये एक चर वाला बहुपद नहीं है, ये है तीन चर वाला बहुपद। इसमें तीन चर है, 1 2 3, ये तीन चर वाला बहुपद है। ये एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि चरों की संख्या 3 है, एक x है, ये y है और एक t है, और घात 10, 3 और 50 है, सब पूर्ण संख्या में है, बहुपद है, परंतु ये तीन चर वाला बहुपद है, एक चर वाला बहुपद नहीं है। इस प्रकार बहुपद को पहचानने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे घात किस में है, पूर्ण संख्या में है या भिन्न में है या ऋणात्मक है, ये जानना जरूरी है। अगर घात ऋणात्मक है या भिन्न में है तो वो बहुपद नहीं होगा, सिर्फ घात पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। एक चर वाला है तो चरों की संख्या 1 होनी चाहिए, अगर 2 है तो चरों की संख्या 2 होनी चाहिए, और 3 है तो चरों की संख्या 3 होनी चाहिए। यहाँ चरों की संख्या 3 है, बहुपद है, घात सब में पूर्ण संख्या में है। अब दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। x स्क्वायर का गुणांक, गुणा का मतलब होता है जैसे x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर को किस संख्या से गुणा किया हुआ है वही गुणांक है, किस संख्या से गुणा किया हुआ है वही गुणांक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें x स्क्वायर का गुणांक 2 प्लस x स्क्वायर प्लस x, 2 प्लस x स्क्वायर प्लस x, यहाँ x स्क्वायर का गुणांक बताना है। तो सबसे पहले x स्क्वायर ये लिखा हुआ है, ये कितने x स्क्वायर है, ये एक x स्क्वायर है, यहाँ कोई संख्या नहीं लिखी हुई है, इसका मतलब वहाँ एक है। x स्क्वायर को 1 से गुणा किया हुआ है, तो यहाँ x स्क्वायर का गुणांक 1 है। यहाँ x स्क्वायर का गुणांक 1 है, क्योंकि x स्क्वायर यहाँ कोई संख्या नहीं है, वहाँ 1 है, तो x स्क्वायर गुणा कितना हुआ, 1 हुआ, क्योंकि x स्क्वायर और 1 को गुणा करेंगे तो x स्क्वायर ही आएगा, इसलिए x स्क्वायर गुणांक 1 होगा। इसमें x स्क्वायर गुणांक यहाँ भी कोई संख्या नहीं है तो 1 है, या माइनस है तो इसका होगा -1। इस प्रश्न में x स्क्वायर का गुणांक -1 है, और यहाँ x स्क्वायर का गुणांक π/2 है, क्योंकि π/2 को x स्क्वायर से गुणा किया हुआ है, इसका मतलब x स्क्वायर का गुणांक π/2 है। मतलब x स्क्वायर का गुणांक पूछे तो x स्क्वायर को किस संख्या से गुणा किया हुआ है वही गुणांक है, तो x स्क्वायर को π/2 से गुणा किया हुआ है, इस प्रकार x स्क्वायर का गुणांक हुआ π/2। यहाँ
एक्स स्क्वायर गुणांक, यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है इसलिए यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 होगा। यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं, अगर जहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है और एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है तो वहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 होगा। इसलिए यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 होगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है अंडर 2x माइनस 1, अंडर 2x माइनस 1। इस प्रकार यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 होगा, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है। जहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है और एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 होगा। जैसे तीसरा प्रश्न, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। यहाँ द्विपद मतलब पद 2 होना चाहिए। द्विपद का मतलब होता है पदों की संख्या 2 और अधिकतम घात होनी चाहिए 35। अधिकतम घात होनी चाहिए 35 और पद होना चाहिए 2। जैसे हम लिख दिया x की घात 35 प्लस यहाँ लिख दिया y, तो 1 और 2, यहाँ पद 2 है और अधिकतम घात 35 है। और इधर 100 घात के एक पद, जैसे y की घात 100 लिख, y की घात 100, यहाँ y की घात 100। अब यहाँ संख्या कोई भी लिख सकते हो, यहाँ मतलब यहाँ एक पद है ये और ये 2 पद है। तो 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो 35 घात के द्विपद 1 और 2 और 100 घात के एक पद ये एक पद का मतलब ये होता है कि 100 घात अधिकतम घात 100 होनी चाहिए, 35 घात तो अधिक से अधिक घात 35 होनी चाहिए। यहाँ 34, 33, 35 से कम कितनी भी घात लिख सकते हो। अधिक से अधिकतम एक चर पर घात 35 होनी चाहिए और 2 पद होना चाहिए। एक है तो एक पद होना चाहिए। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। सबसे अधिकतम घात वाला पद है, वहाँ कितनी घात है वही बहुपद की घात होगी। यहाँ 5x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7x है। यहाँ चर है x और अधिकतम घात है 3। अधिकतम घात वाला पद, अधिकतम घात वाला पद, अधिकतम घात वाला पद बराबर 5x की घात 3। अधिकतम घात वाला पद ये, अधिकतम घात वाला पद 5x की घात 3 या x की घात 2 या x की घात 1। सबसे अधिक घात ये है x की घात 3, तो यहाँ घात होगी 3। यहाँ घात होगी 3। अधिकतम घात वाला पद 5x की घात 3 घात बराबर 3, यहाँ अधिक से अधिक घात 3 है। इस तरह से 4y स्क्वायर, यहाँ अधिकतम घात 2 है, 3 यहाँ सिर्फ ये अचर बहुपद है तो यहाँ घात 0 होगी और यहाँ घात 1, क्योंकि t और t नहीं है, यहाँ t अधिकतम घात 1 है तो यहाँ अधिक से अधिक घात होगी 1। इस तरह से अधिकतम घात वाला जो बहुपद है वही सबसे अधिक घात होगी, वही उस बहुपद की घात होगी। इस तरह से समझना है। सबसे पहले तो समझना है बहुपद क्या होता है, जिसमें घात पूर्ण संख्या में हो, चर के ऊपर घात पूर्ण संख्या में हो, वो होता है बहुपद। इस बात का ध्यान रखना है।